बनना है आपको आईएएस, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। आईआईटी पार करनी है, प्रवेश चाहिए उसमें, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से न जाने कौन कौन से आपके एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आप प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन मन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता, या फिर आपके मन में संशय होता है। बर्निंग द बोट्स, ये कहानी आपने सुनी है? आइए मैं सुनाता हूं आपको कि एक राज्य था बहुत ताकतवर, और वो राज्य जो है वो पड़ोसी राज्य जो कि नदिया के उस पार था, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। लेकिन बार बार सैनिक जाते थे वहां पर और हार के आ जाते थे। ऐसा कई बार हो गया, और राजा का मन था कि किसी प्रकार से उस देश के ऊपर, उस राज्य के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसे में एक उनका सैनिक आया उनके पास और कहा उसने कि यदि आप मुझको सेनापति बना दें तो मैं उस राज्य के ऊपर कब्जा कर लूंगा। राजा, जो कि पहले से ही 20-25 बार हार चुका था, सारा राजकीय कोष समाप्त होता जा रहा था, परेशान भी था, लेकिन मन में ये एक जिज्ञासा थी, मन के अंदर एक ऐसी बात थी कि उसको उस राज्य पे कब्जा करना था। तो उसने सोचा शायद ये मेरा काम कर दे, तो उसने बोला चलिए तुमको मैंने बनाया सेनापति, और तुम जो हो मुझे जीत के दिखाओ। तो वो सेनापति ने वो सारा का सारा जो थल सेना थी और जो भी सेना उसके पास थी उसको इकट्ठा किया, बोट्स में बिठाया और नदिया के उस पार ले गया। और जैसे ही वहां पर सेना उतरी और युद्ध के लिए तैयार हुई, तो उसने क्या किया कि पीछे जितनी भी बोट्स थी यानी कि नावें थी, उस पर आग लगा दी। यानी कि उन सैनिकों के पास पीछे भागने का कोई चारा बचा नहीं था, सिर्फ उनको आगे जाना था, मार्च करना था और लड़ना था। अब वो सैनिक ज्यादा थे, अच्छे खासे थे, बड़े राज्य से आए थे। वो आगे गए और उन्होंने विजय हासिल की। और यही एक इंस्पिरेशन है। यदि आपके पास एक लक्ष्य होता है तो आपको लाभ अवश्य मिलता है, यानी कि वो आपको कामयाबी मिलती है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, पास नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारे माँ बाप आते हैं जो कि अपने बच्चों के बहुत सारे अटेम्प्ट करा चुके होते हैं आईआईटी में या फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन बच्चे कर नहीं रहे होते। उसके पीछे बात सिर्फ ये होती है कि बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो ये सोचता है कि आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो पीसीएस में हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं कुछ यहाँ बैंकिंग सेक्टर में चला जाऊंगा। तो जब मन के अंदर आपने इतने सारे ऑप्शंस जो है पहले से खोल के रखे हैं, तो जहां पर आपका एक बिंदु या फिर एक लेजर इफेक्ट होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा। आपकी कुंडली के अंदर ये जो मन है वो संतुलित है कि नहीं, और वो कितना डरपोक है, वो कितने राह चाह रहा है, ये देखने को मिलती है। यदि आप अपने आप को एकाग्र कर लेंगे, सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ आपका निशाना होगा और बाकी तरफ से आपको डर नहीं होगा, कोई भय नहीं सताएगा, तो आप जो है निसंदेह किसी भी एग्जाम को पार कर सकते हैं। सिर्फ देखने की बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर वो योग छुपा है कि नहीं छुपा। बहुधा मैंने देखा कि बच्चों के पास पढ़ने का यानी कि ज्ञान को एक्वायर करने का, नॉलेज को एक्वायर करने का योग तो होता है, लेकिन डिलीवरेंस नहीं होता, यानी कि बुद्ध कमजोर होता है, वो लिख नहीं पाते एग्जाम को टाइम्स पे, अपनी अपनी बातों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते। जुपिटर और बुध के बीच में यानी कि मरकरी के बीच में जो समन्वय होता है वो होता नहीं है, और चंद्रमा थोड़ा सा भयभीत होता है, परेशानी में होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे मेरा बाद में जो है भरण पोषण होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये जो मेरी कथा थी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अपने ऑप्शंस को बर्न करना चाहिए कि कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और उससे पहले अपनी एक बार कुंडली का मुझसे व्याख्यान करा लीजिए, बचवा लीजिए मुझसे एक बार कुंडली। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में योग जो छुपा हुआ भी है वो किस चीज का छुपा हुआ है। हो सकता है कि आईएएस बनने का योग हो और आप किसी और चीज के अंदर तैयारी कर रहे हो सकता है कि योग जो है वो एक बहुत अच्छे अधिकारी बनने का हुआ है और आप किसी तरीके से इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर की तैयारी कर रहे हो। तो कुंडली को सही प्रकार से देखना, उसको जानना और पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
आपका कोई भी प्रश्न है यदि इस विषय में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा जरूर, विनयबजरंगी.com, आपकी किस्मत.com। वहां पर भी आपको जो है आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और लेकिन फिर भी अगर मन के अंदर कुछ संशय रह जाता है, यानी कि चंद्रमा जो है उसकी फुटिंग कमजोर है, तो एक बार मिल लीजिएगा, ताकि मैं ये देखूं कि कौन कौन सी नावों को जलाना है और किन नावों को सुरक्षित रखना है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।